दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं, आप देख पा रहे हैं यूपी टीईटी नोटिफिकेशन 2022। दोस्त आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, कुछ कमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। और एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा कि हम आपसे वादा किए हैं कि 1 जून से आपकी क्लासें कुछ हम स्टार्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और हमने एक चीज और आपसे कहा है कि अगर आप डेमो के तौर पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां पर आप डेमो के तौर पर वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल के लिए वह बात की बात है। देखिए हमने लिखा है कि यूपी टीईटी 2022 का विज्ञापन कब तक आएगा। यह आपका बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था। जो लोग यूपी टेट के एग्जाम 2021 में फेल हुए हैं उनका यह कमेंट आ रहा था। कुछ लोगों की यह भी असमंजस की स्थिति है कि हो सकता है कि 2022 में सुपर टेट का विज्ञापन आए, ठीक है। और 2022 में सुपर टेट का विज्ञापन जब आएगा तो उनका यह कहना है कि हम 2022 में जब यूपी टेट हमारा आएगा तो हम उस सुपर टेट के विज्ञापन से या भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इस पर बेहतरीन तरीके से मैं बात करूंगा। नीचे यहाँ लिखा गया है कि क्या डीएलएड 2021 के डीएलएड 2021 बैच के प्रशिक्षु भर सकते हैं, किसमें, इस यूपी टेट के फॉर्म में, ठीक है। इनका भी यह कमेंट आ रहा था। बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो है डीएलएड 2021 बैच के। हमने पीछे कुछ क्लासें भी आपको दी थी, बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ जिस कारण से हमने आपकी क्लास को स्थगित कर दिया। नीचे यहाँ लिखा गया है कि क्या 2022 का यूपी टेट सुपर टेट से पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपका यह कमेंट बहुत ज्यादा था। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है आगामी न्यू प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह भी आपका मुद्दा बहुत गहरा है। और नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं एक चर्चा का विषय और चल रहा है कि जो डीएलएड वाले हैं क्या वह टीजीटी पीजीटी में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इन सभी मुद्दे पर मैं बात करने का प्रारंभ आपसे करूंगा। एक निवेदन फिर करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, हम पहली चीज पर बात करते हैं, यूपी टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए अगर हम बात करें आपसे कि यूपी टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन, ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी आपका यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है वह कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर तक आने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए एक चीज मैं और आपसे कहूंगा कि इसके पहले आपका सीटेट आएगा, ठीक है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सीटेट लेवल पर जाइएगा। सीटेट आपका 100% आएगा, यह सत्य है। लेकिन यूपी टीईटी पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। यूपी टीईटी वर्ष भर में आपका एक बार कराया जाता है, और अगर हम सीटेट की बात करें, ठीक है, सीटेट की बात करें तो वर्ष भर में आपका 2 बार कराया जाता है। सीटेट एक बार आपका 2022 में आपका जो है 2022 में अभी आपका सीटेट एक बार हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक। और अगर हम बात करें जुलाई वाला आपका जो सीटेट है वह जुलाई वाला सीटेट आपके होने की प्रबल संभावनाएं हैं अगस्त और सितंबर तक, ठीक है। नीचे यहाँ हम आपसे कहें अगर यूपी टेट का, तो यूपी टेट भी आपके अगस्त और सितंबर में आने की उम्मीद है। अगर अगस्त और सितंबर तक आपका यूपी टेट आ जाता है तो आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी यूपी टेट की वह अगस्त सितंबर तक आएगा। अक्टूबर नवंबर तक आपकी परीक्षाएं होने की प्रबल संभावनाएं हैं इस यूपी टेट की। नीचे अगर हम बात करें क्या डीएलएड 2021 बैच के प्रशिक्षु भर सकते हैं। देखिए आप अगर प्रथम सेमेस्टर में भी आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया या बीएड में आपने एडमिशन ले लिया तभी आप जो है टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग में डालकर। लेकिन आपके सामने एक समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि अगर आगामी न्यू शिक्षक भर्ती आ जाती है तो वैसे भी आप बाहर होते हैं। लेकिन एक अगर आपने प्रथम सेमेस्टर डीएलएड 2021 बैच के प्रशिक्षु अगर आप हैं, अगर आपने प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम दिया उस दौरान अगर आपने जो है यूपी टेट में फॉर्म को अप्लाई किया, ठीक है, यूपी टेट में आपने फॉर्म को अप्लाई किया तो वह आपका जो यूपी टेट होगा वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आपका यूपी टेट होगा अगर आप सेकेंड सेमेस्टर क्रॉस करके यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं
तो वह यूपी टेट आपका मान्य होगा। अगर आपने प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के दौरान ही यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया तो वह आपका आगामी शिक्षक भर्ती के दौरान आपका यूपी टेट मान्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने आप को अगर परखना चाहते हैं कि हम यूपी टेट में कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो आप यूपी टेट को दे सकते हैं, बट अपने भविष्य के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सेकंड सेमेस्टर के बाद ही आपका यूपी टीईटी मान्य हो पाएगा। नीचे अगर हम बात करें, देख पा रहे हैं कि क्या 2022 का यूपी टेट सुपर टेट से पहले हो पाएगा या नहीं। अभी देखिए, कल परसों की बात अगर हम करें आपसे, तो कल परसों की बात में टीजीटी पीजीटी लेवल की जो शिक्षक भर्ती है उस पर जिक्र किया गया इस बजट के दौरान, लेकिन हम अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कहीं भी जो है जिक्र नहीं किया गया। इसलिए अगर हम कहें कि यूपी टीईटी सुपर टेट से पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो यह बिल्कुल 100% चांसेस बन रहे हैं कि जो आपका यूपी टेट होगा वह जो है सुपर टेट से पहले होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। ठीक है, अगर यूपी टीईटी से पहले सुपर टेट हो जाता है तब तो भाई बात की बात है, लेकिन सुपर टेट से पहले यूपी टेट होना एकदम लाजमी है, यह उम्मीद जरूर है। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को उस तरह से जारी रखें जैसे अगर यूपी टेट पहले आ जाता है तो आप उस यूपी टेट को क्रैक करके आप सुपर टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, नीचे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आपका है, जो लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वह डीएलएड कैंडिडेट हैं या बीटीसी कैंडिडेट हैं, उनका एक ही कहना है कि सर अगर जो है बीएड प्राथमिक से बाहर, देखिए हम किसी की बात, हम ना ही आपका पक्ष रख रहे हैं, ना ही बीएड के पक्ष में है, ना ही डीएलएड के पक्ष में है। ठीक है, हम दोनों की तरफ से बात करेंगे और दोनों के लिए उचित अनुचित क्या है यह आप खुद समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आगामी नियुक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो पाएगा या नहीं, यह देखिए हमारा मुद्दा नहीं है। हम साफ तौर पर आपसे पहले हमने कहा है यह जो भी मुद्दा है यह हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। अगर हाई कोर्ट चाहता है कि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो जाए तब तो ठीक है, तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर हाई कोर्ट नहीं चाहता है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो तब तो कदापि आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। बात यह है, आप कहेंगे कि सर बीएड तो हमेशा बीएड 2012 के बाद से 72,825 वैकेंसीज जब आई थी 2012 में, तभी से बीएड को अंदर लिया गया था। ठीक है, जब बीएड को अंदर लिया गया तब से बीएड अभी तक प्राइमरी के लिए एलिजिबल माना जाता है, लेकिन बीच में यह मुद्दा उठा कि बीएड प्राइमरी से बाहर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो डीएलएड कैंडिडेट हैं और बीएड कैंडिडेट बीटीसी कैंडिडेट हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, डीएलएड कहें या बीटीसी कहें, लेकिन जो बीएड वाले हैं उनके लिए कई तरह के रास्ते खुलते हैं, लेकिन जो बेचारे डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अगर वो प्राइमरी के लिए हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा के लिए वो एकदम से उनका कुछ मतलब नहीं निकलता है। और अगर हम बीएड की बात करें, बीएड टीजीटी के लिए वैलिड है, पीजीटी के लिए वैलिड है। पीजीटी तो मान लीजिए बीटीसी वाले कर सकते हैं, पीजीटी में पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर और हम बात करें, आप एलटी ग्रेड में भी जा सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में भी जा सकते हैं, बहुत सारी जगह आप फतह कर सकते हैं इस बीएड के दौरान। लेकिन डीएलएड के लिए तो कोई और रास्ता बचता नहीं, डीएलएड के लिए सिर्फ प्राथमिक ही बचता है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। इसके अलावा अगर चाहे डीएलएड कुछ हम कर लें तो कुछ उखाड़े उखड़ता नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा यह हमारा मुद्दा नहीं है। बीएड की केस, बीएड बनाम डीएलएड की केस जो है हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, उस पर दिन पर दिन डेट ली जा रही है कि आज सुनवाई होगी, कल सुनवाई होगी, लेकिन इस पर कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। अब सरकार की क्या मंशा है यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से किसी की कोई आपत्ति नहीं है। नीचे आप यहां देख पा रहे हैं एक मुद्दा और उठा है कि क्या डीएलएड वाले टीजीटी पीजीटी में शामिल हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर बीएड प्राथमिक में हो सकता है तो डीएलएड वाले भी टीजीटी और पीजीटी के लिए वैलिड हो सकते हैं। यह भी एकदम प्रबल सत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर बीएड वाले हमारा हक मांग रहे हैं या मार रहे हैं तो हम भी टीजीटी डीएलएड करके इस टीजीटी के वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों, यह तो लाजमी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। अगर डीएलएड वाले जो है बीएड वाले टीजीटी में, बीएड वाले प्राथमिक में भर सकते हैं तो डीएलएड वाले भी टीजीटी में भर सकते हैं।
रही बात शामिल करने की, अब शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं यह भी हम अपनी तरफ से कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम अपनी तरफ से कहते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है यार, हम अपनी बड़ाई के लिए यह काम नहीं करते हैं, जो सत्य है वह सत्य है। ठीक है, रही बात बीएड की, तो बीएड टीजीटी के लिए वैलिड है, लेकिन डीएलएड तो अभी तक के लिए नहीं है, न ही कभी रहा है। बीएड हमेशा जो बीएड 2012 के बाद से प्राथमिक में आया है, अगर इसी तरह से डीएलएड को भी टीजीटी में लिया जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में यह कोर्ट का मामला है। अपना कोर्ट इस बात को समझेगा, जो उचित अनुचित होगा यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो फेसबुक पर झूठे अफवाह फैलाते हैं कि लो अब तो हो गए टीजीटी वाले जो हैं, डीएलएड वाले टीजीटी में शामिल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है, बस रीट पड़ी हुई है, सुनवाई पर दिन कई सुनवाई जारी है, कई तरह के लेटर्स भी वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग तक लेटर को प्रेषित किए हुए हैं डीएलएड को टीजीटी में शामिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब बीएड प्राथमिक में है तो डीएलएड वाले भी टीजीटी में होंगे, यही उनका कहना है। अब आगे क्या होता है यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए अपने वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।